हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जोया। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पाकिस्तान और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के साथ युद्ध यानी भारत का। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी बातें जानी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा ईजली हो जाए इनको पढ़ने में। ठीक है, तो बिना टाइम जाए कि हम पढ़ने में पढ़ाई शुरू करते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं। देखिए, जब हमारा भारत 1944 में आज़ाद हुआ तो उसके तुरंत बाद क्या हुआ कि अमेरिका को लेकर पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, बंटवारे के लिए संघर्ष छिड़ गया। अब ये संघर्ष तो छिड़ गया, ये किस लिए था कि कश्मीर में भारत और पाकिस्तान में सेना के बीच एक छाया युद्ध छिड़ा था। यानी इसको क्या कहा, जो वो युद्ध था, मतलब आज़ादी के बाद उस युद्ध को छाया युद्ध कहते थे। यानी जो पाकिस्तान के साथ भारत का जो युद्ध छिड़ा अमेरिका को लेकर, उसको हम कहते थे छाया युद्ध। क्यों? वो तुरंत आज़ादी के तुरंत बाद बात छिड़ गई थी। ठीक है, आगे देखिए। संघर्ष पूर्ण युद्ध का रूप ले चुका था। ठीक है, यानी कि अब क्या हुआ कि वो जो संघर्ष था वो एक पूरी तरह से युद्ध का रूप ले चुका था। ठीक है, ये समस्या बढ़ी थी। कब बढ़ी थी? 1944 में। और वो आज तक की इस अमेरिका को लेकर युद्ध चलता आ रहा है। ठीक है, यह मामला फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के हवाले कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और चीन के साथ भारत का संबंध लिहाज से पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण घटक रहा। यानी कि देखिए, अब इस बात को किसके हवाले कर दिया गया? अमेरिका के हवाले कर दिया गया। लेकिन ये है कि पहले चीन और भारत के भी संबंध अच्छे थे, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, उन दोनों में भी युद्ध छिड़ गया, फिर उनके हालात भी सही नहीं रहे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे मैं बताना चाहती हूँ कि अमेरिका के सवाल पर बहुत ही संघर्ष मजबूत भारत और पाकिस्तान के सरकारों के बीच संयुक्त संबंध कायम रहा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, संयुक्त संबंध कायम हुआ। दोनों सरकार मिलजुल कर प्रयास किया कि बंटवारे के समय जो महिला अहम हुई थी, ठीक है, महिलाएं अहम हुई थी, उन्हें उनके परिवार के पास वापस लौटा दिया जाए। विश्व युद्ध के मध्यस्थता से नदी जल के हिस्सेदारी को लेकर चला आ रहा है एक लंबा विवाद सुलझा लिया गया। ठीक है, सुलझा लिया गया। उसके बाद नेहरू जी जनरल अयूब खान कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति। ठीक है, ने सिंधु नदी जल संधि पर 1946 में हस्ताक्षर किए। भारत पाक संबंधों में नरमी गर्मी के बावजूद इस संधि को क्या कर देगा, ठीक ठाक महल कर देगा। कब हुआ था ये संधि? 1916 में हुआ था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। आगे है बांग्लादेश के साथ 1971 में युद्ध। यानी अब भारत का इसमें हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, उसमें सारे चीज़ किसी साथ किस तरह से कब युद्ध हुआ उसमें अच्छी तरह से दिया गया है। तो इसमें छोटे छोटे टॉपिक दे रखे हैं। यानी अगर आप फर्स्ट बुक अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं, पहला चैप्टर और 5 चैप्टर, तो आपको ये चैप्टर पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए उसको आप पढ़ लीजिए। और अब बांग्लादेश के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि जो बांग्लादेश को लेकर हुआ था, वो भी नदी के लेके हुआ था। ठीक है, ज़्यादा बड़ी युद्ध नहीं था, लेकिन था युद्ध। क्योंकि अमेरिका जो बांग्लादेश है वो पहले क्या था, पश्चिमी पाकिस्तान था। उसके बाद क्या हुआ, ये अपना देश खुद अलग राष्ट्र बनाना चाहते थे, जिससे वो बन गया बांग्लादेश। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उर्दू नहीं पसंद करते थे, लेकिन पाकिस्तान के लोग उर्दू उन पर थोप रहे थे, ऐसा आरोप लगा था। इतना समझ में आ गया। आगे देखिए। आगे मैं आपको ये टॉपिक मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूँगी।
नेक्स्ट जो है हमारा वो है भारत की परमाणु नीति। तो भारत की क्या है परमाणु नीति, वो हम इसमें जानने वाले हैं। देखिए, भारत ने 1974 में के मई में परमाणु परीक्षण किया। ठीक है। तेज गति से आधुनिक भारत की निर्माण के लिए नेहरू जी ने हमेशा विज्ञान के प्रौद्योगिकी पर अपना विश्वास जताया। यानी अगर विकास की बात आई तो सब नेहरू जी ने किस पे भरोसा किया, सिर्फ वैज्ञानिक यानी साइंस पे किया। ठीक है। नेहरू की प्रौद्योगिकी की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक परमाणु कार्यक्रम था। इसकी शुरुआत 1940 के दशक में अंतिम सालों में होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में हुआ। इसको याद रखिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कब हुआ और किसके नेतृत्व में किया गया परमाणु कार्यक्रम। ठीक है। भारत का शक्तिशाली उद्देश्य है कि इस्तेमाल के लिए अणु ऊर्जा बनाना चाहता था। ठीक है। नेहरू परमाणु हथियार के खिलाफ थे। हमेशा उन्होंने महाशक्तियों के व्यापक परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए जोर दिया। वो मतलब कि परमाणु जो भी था, जितने भी परमाणु चीज़ें होती उनसे उनके खिलाफ थे। वो चाहते थे कि जब भी युद्ध हो वो निहत्थे हो यानी निशस्त्र हो। ये नहीं कि हम मतलब कि किसी पे वार करें, वो किसी पे भी वार नहीं करना चाहते थे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए वो इस चीज़ों के खिलाफ थे। लेकिन देखिए, ऐसा होता है कि जो ये हथियार वगैरह होते हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं बनाए जाते कि हमें इससे दूसरों पे वार करना है, नहीं। ये कभी कभी अपनी सुरक्षा के लिए भी बनाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी परमाणु हथियार बनते थे, तो ये हम परमाणु हथियार बना के हमने अपने पास रख लिया, तो ये थोड़ी ना कि हाँ हमारे पास है तो हम किसी पे जाओ भून दो, किसी को भी, हम मर जाए कोई भी। ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते, हम अपनी सुरक्षा के लिए भी उसको बनाया करते। यानी दुश्मन देश से हमारे ऊपर अगर वार हुआ तभी हम अपने हथियारों को यूज़ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और एक और बात, हमारे संकल्प लिया गया था कि यानी कि जो निहत्थे होंगे या निहत्थे जो लोग होंगे उन पर कभी भी वार नहीं किया जाएगा। यानी जो शस्त्र से लड़ रहे हैं उनको उन्हें शस्त्र की ज़रूरत है, और वो निशस्त्र अगर नहीं है, अगर आप पे बात आती है, आपके सेल्फ पे बात आती है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, वरना आप उसको नहीं यूज़ करेंगे, परमाणु नहीं उठाएंगे और निशस्त्रीकरण का पालन करेंगे। इतना समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आएगा जो मैंने आपको बताया है। आगे देखिए, नेहरू परमाणु हथियारों के खिलाफ थे। उन्होंने हमें महाशक्ति के नेतृत्व पर जोर दिया। देखिए, हमने इसे पढ़ लिया था। परमाणु आयुधों के बढ़ोतरी होती रही। मध्य शासन वाले चीन ने 1964 में अक्टूबर में परमाणु परीक्षण किया। अब अणु शक्ति संपर्क विरादनी यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन जो युक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिश्रम के स्थायी सदस्य थे, जो इनके स्थायी सदस्य थे। दुनिया के अन्य देशों पर 1968 में परमाणु अप्रसार संधि को थोपना चाहा। इसके बारे में भी हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। प्रसार संधि, परमाणु निशस्त्रीकरण, और एक और है परमाणु का लेकर, ऐसे मतलब कि 3 संधियाँ हुई थी जिनको हमें याद रखना होता है। ठीक है, क्योंकि वो कई बार क्वेश्चन में पूछा गया। अगर आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद आ जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, भारत हमेशा इस संधि को भेदभावपूर्ण मानता आया था। भारत ने इस दस्तखत करने के इनकार कर दिया था। भारत जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो उसने शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया। ठीक है। भारत का कहना था कि वह अणु शक्ति
इसको सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्य से इस्तेमाल करेंगे। यानी मैंने जो अभी बिल्कुल अभी ये बताया है कि यानी आप सेल्फ के लिए इसे यूज़ करेंगे, बाकी आप उसका यूज़ नहीं करेंगे। या ये थोड़ी ना कि अभी अभी आपको गुस्सा आया, आपने बंदूक उठाई और किसी पे भी तान दिया, तो आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर आपके सेल्फ पे बात आती है, खुद पर बात आती है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, वरना आप उसका यूज़ नहीं करेंगे। किसी भी निहत्थे व्यक्ति को, जो कि पूरी तरह से निहत्था है, उसके पास कोई भी शस्त्र नहीं है, निशस्त्रीकरण उसे कहा जाता है जिसके पास शस्त्र ना हो। शस्त्र नहीं है तो उसको आप कभी भी नहीं मारेंगे। इतना समझ में आ गया? आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हमारा 4th चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। अगर आपने पहला चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है, चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है ना, तो आपको इस चैप्टर में कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा ईजी है। और अगर फिर भी इसमें कुछ ना समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबकी हेल्प हो सके, ठीक है। और जब तक पढ़ाई में ध्यान लगाते रहें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय, गुड है।